Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello students, hope you all are fit and fine. Today we read chapter 10 EVS our festivals. आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे फेस्टिवल्स के बारे में, हमारे त्यौहार के बारे में। देखो वैसे तो हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं लाइक दिवाली, होली, दशहरा, लोहड़ी, है ना। बट आज हम इस चैनल में पढ़ेंगे कि ये सारे त्यौहार कौन कौन सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे देखो दिवाली है तो दिवाली जो इस्लाम लोग हैं वो नहीं सेलिब्रेट करते, है ना। ईद है वो हिंदू सेलिब्रेट नहीं करते। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से फेस्टिवल कौन कौन कैसे सेलिब्रेट करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अनु वॉज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन इन हर हाउस। अनु अपने घर के गार्डन में प्लांट्स को वाटर दे रही थी। शी सॉ हर फ्रेंड टॉम एट द गेट। उसने अपने फ्रेंड टॉम को गेट के पास देखा। शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम। वो उसे देखकर बहुत खुश हो गई। आप भी अपने फ्रेंड्स को देख के खुश हो जाते हैं ना। शी टुक टॉम इनसाइड द हाउस एंड इंट्रोड्यूस हिम टू हर मदर। वो टॉम को अपने घर पे अंदर ले गई और उसने अपनी मम्मा को उससे इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब जैसे आपके घर में आपका कोई फ्रेंड आता है तो आप अपनी मम्मा से उनकी जान पहचान करवाते हो ना। अनु ने कहा, मदर दिस इज़ माई फ्रेंड टॉम, ही इज़ फ्रॉम अमेरिका। मम्मा ये मेरा फ्रेंड है टॉम और ये कहाँ से आया है? अमेरिका से। ही इज़ अ रिलेटिव ऑफ आवर नेबर आंटी रोजी। ये हमारे नेबर में जो आंटी है ना रोजी, उनका रिलेटिव है। देखो हमारे नेबर में भी बहुत सारे लोग रहते हैं और उनके रिलेटिव्स में कई बार कोई बच्चे आते हैं तो वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना। लास्ट टाइम व्हेन ही कम टू इंडिया वी बहुत बिकेम फ्रेंड। पिछली बार जब वो इंडिया आया था तो वो मेरा फ्रेंड बन गया था। उन्होंने कहा कि जब वो पिछली बार आया था ना इंडिया तो वो मेरा फ्रेंड बन गया था। ऐसे आप लोगों के भी फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, आपके नेबरहुड के जो भी बच्चे हैं या उनके रिश्तेदार के जो भी बच्चे आते हैं। मदर, हेलो टॉम, वेरी ग्लैड टू सी यू। मम्मा ने कहा, हेलो टॉम, तुमसे मिलकर तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अनु, टॉम डू यू नो, टॉम क्या तुम जानते हो, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर फेस्टिवल दिवाली। हम लोग हमारे त्यौहार दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। अब देखो दिवाली आने वाली थी तो वो अपने फेस्टिवल दिवाली की तैयारी कर रहे थे। लेट अस सेलिब्रेट इट टुगेदर। अब हम इसे एक साथ मनाएंगे। व्हाट डू यू से मदर, क्या कहते हो मम्मा? मदर, अ वेरी गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। टॉम, ऑलराइट, ठीक है, बट आई विश टू नो हाउ फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। टॉम ने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है ये जानने की कि इंडिया में त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं। देखो जो सबसे ज़्यादा जो त्यौहार है ना वो इंडिया में ही मनाए जाते हैं। लाइक फॉरेन में इतने ज़्यादा त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। तो वो जो टॉम था वो बहुत एक्साइटेड था कि इंडिया में त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं। व्हेन आई गो बैक टू माई कंट्री, और जब मैं अपनी कंट्री में वापस जाऊँगा, आई कैन टेल माई फ्रेंड्स अबाउट इट, और मैं इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताऊँगा। मदर, इन इंडिया देयर आर मैनी रिलीजियंस। मदर ने कहा कि इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं, लाइक हिंदुइज़्म, हिंदू, इस्लाम जो इस्लाम मुसलमान होते हैं, जैनिज़्म जैन धर्म, बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन ये जो ईसाई हैं, एक्स्ट्रा और कई। ईच रिलीजन हैज़ सेम सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। हर धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। फेस्टिवल ब्रिंग अस फन एंड एन्जॉयमेंट। फेस्टिवल्स क्या लाते हैं हमारे लिए? आनंद, मजा, खुशी लाते हैं। टॉम, प्लीज़ टेल मी अबाउट द फेस्टिवल ऑफ ईच रिलीजन। तो टॉम ने कहा कि प्लीज़ मुझे हर धर्म के त्यौहार के बारे में बताइए। ऑल राइट लिसन, मामा ने कहा ठीक है सुनो। मदर, दिवाली इज़ अ हिंदू फेस्टिवल। जो दिवाली है वो हिंदू फेस्टिवल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसे रोशनी का उत्सव भी कहते हैं। दिवाली पे देखो हर तरफ कितनी रोशनी हो जाती है, इसलिए इसे रोशनी का उत्सव भी कहते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लाइट अप दियास और स्मॉल अर्थन लैम्प। इस दिन लोग देवी लक्ष्मी, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं और छोटे छोटे जो मिट्टी के दीपक होते हैं वो भी जलाते हैं। चिल्ड्रन प्ले विथ क्रैकर्स इन द इवनिंग। और शाम को जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, किससे प्ले करते हैं? क्रैकर से, मतलब क्रैकर जलाते हैं।
बी वेरी केयरफुल विद फायर वर्कर्स। आपको पता है हमें पटाखों से बहुत सावधानी से रहना चाहिए, हमें पटाखे जलाते हुए हमेशा सावधानी रहनी चाहिए, है ना। जब भी हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर हमें समझाते हैं ना कि पटाखों से दूर रहो, कई बार चिंगारी से कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें जब भी हम पटाखे जलाएं तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। होली एंड दशहरा आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स। होली और दशहरा भी हिंदू लोग हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर। होली फेस्टिवल ऑफ कलर, होली रंगों का त्योहार है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? दशहरा एंड दिवाली आर फेस्टिवल दैट मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। क्या आपको पता है दशहरा और दिवाली किस त्योहार का, मतलब ये किसका प्रतीक है? दशहरा और दिवाली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। मतलब दशहरा और दिवाली हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हमें हमेशा सच की राह पर चलने चाहिए, हमें कभी भी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। ओके अनु, मोन टेल हिम अबाउट द फेस्टिवल ऑफ इस्लाम। अनु ने कहा कि अब हमें इस्लाम के त्योहार के बारे में बताइए। मदर, ईद इज एन इस्लामिक फेस्टिवल। जो ईद है वो इस्लामिक फेस्टिवल है, मुसलमानों का त्योहार है। इट कम्स आफ्टर 30 days ऑफ डे लॉन्ग फास्टिंग बाय मुस्लिम। ये क्या होता है कि लोग जो मुसलमान होते हैं वो 30 दिन का व्रत रखते हैं, 30 दिन का फास्ट रखते हैं और उसके बाद ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब जैसे हम लोग नवरात्रे रखते हैं, है ना, या मम्मा और कोई व्रत रखती है, तो जो मुसलमान है वो 30 दिन का व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं और उसके बाद ये ईद का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द होली मंथ ऑफ रमजान। और ये जो इनका मंथ होता है, जिस मंथ ये फास्ट रखते हैं 30 days का, उस मंथ को ये क्या कहते हैं? रमजान। ओके उस पवित्र मंथ को ये रमजान कहा जाता है। टॉम, व्हाट डू दे डू ऑन ईद डे? तो टॉम ने पूछा कि ईद वाले दिन क्या करते हैं? मदर, पीपल वियर न्यू क्लोथ। इस दिन जो लोग हैं वो नए कपड़े पहनते हैं। से ईद मुबारक टू ईच अदर, और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। गो फॉर मास प्रेयर एंड ऑल्सो हेल्प द पुअर। और लोग क्या करते हैं? इस दिन प्रेयर करने जाते हैं। जो ये मुसलमान है वो कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। इस दिन लोग मस्जिद में प्रे करने जाते हैं और गरीबों की हेल्प करते हैं। ओके ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को यहाँ पर देखिए ईद मुबारक कह रहे हैं। ओके अनु, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेट बाय सिख। तो अनु ने कहा कि मम्मा जो सिख है वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? मदर, गुरु पर्व इज द फेस्टिवल ऑफ सिख। सिखों का त्योहार कौन सा है? गुरु पर्व। सिखों का त्योहार कौन सा है? गुरु पर्व। गुरु पर्व होता है जिस दिन सिखों के जो गुरु हैं, 10 गुरु हैं, उनका बर्थडे होता है। मतलब हर गुरु के बर्थडे पे लोग गुरुपुरब मनाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पीपल प्रे इन गुरुद्वारास एंड टेक आउट बिग प्रेशन। मतलब इस दिन क्या होता है कि लोग गुरुद्वारा जाते हैं, प्रे कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि यात्रा निकालते हैं जिसे नगर कीर्तन कहा जाता है। मतलब वो पूरे शहर में घूमते हैं और गुरबानी, कीर्तन, पाठ, भजन करते हैं, जिसे अब वो पूरे शहर में घूमते हैं तो इसीलिए उसे नगर कीर्तन कहा जाता है। मतलब पूरे शहर नगर में घूमकर कीर्तन करना, इन्हें नगर कीर्तन कहा जाता है। लंगर इज अ बिग जॉइंट मील। और लंगर जो बहुत एक संयुक्त, हम कह सकते हैं संयुक्त बैठकर खाना खाना। मतलब गुरुपुरब पे क्या होता है? सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं गुरुद्वारे में, जिसे क्या कहा जाता है? लंगर कहा जाता है। पीपल डेकोरेट द गुरुद्वारास एंड द हाउसेस विद लाइट्स। जो लोग हैं वो क्या करते हैं? गुरुद्वारा और अपने अपने घरों को लाइट से डेकोरेट करते हैं। देखो जैसे हिंदू दिवाली मनाते हैं ना, उसी तरह जो सिख होते हैं वो क्या मनाते हैं? गुरुपुरब मनाते हैं। और वो क्या करते हैं? गुरुपुरब पे अपने घरों को, गुरुद्वारों को अच्छे से लाइट से सजाते हैं और पटाखे भी जलाते हैं। टॉम, इट इज़ नाइस ऑफ यू। ये तो बहुत अच्छा है आंटी।
टू टेल मी ऑल अबाउट योर फेस्टिवल। आप मुझे अपने और त्यौहार के बारे में बताइए। अनु, नाउ टॉम टेल अस अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ योर फेस्टिवल। अब अनु ने कहा कि अब तुम मुझे अपने त्यौहार के बारे में बताओ, क्योंकि तो उन्होंने अपने त्यौहार के बारे में बता दिया था। अब उन्होंने कहा कि आप लोग अपने त्यौहार के बारे में बताओ। टॉम, क्रिसमस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर क्रिश्चियंस। टॉम ने कहा कि जो क्रिसमस है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण है जो क्रिश्चियंस के लिए, ईसाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। आई एम अ क्रिश्चियन, मैं एक ईसाई हूँ। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन द 25th ऑफ दिसंबर। मैं एक ईसाई हूँ और हम लोग क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर को। हम हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट द सन ऑफ गॉड। इस दिन भगवान के बेटे मतलब जो इनके गॉड है उनके जो बेटे हैं जीसस क्रिस्ट है ना, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो इस दिन। ओके, सो वी गो टू चर्च फॉर मास प्रेयर। इस दिन हम लोग चर्च जाते हैं भगवान से प्रे करने। डेकोरेट अवर हाउस विद क्रिसमस ट्री एंड एक्सचेंज गिफ्ट। और इस दिन हम अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं और घर में जो क्रिसमस ट्री होते हैं उसको डेकोरेट करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। आई टू गेट अ गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। और मुझे भी मेरे पेरेंट्स से गिफ्ट मिलता है, मेरे पेरेंट्स भी मुझे गिफ्ट देते हैं। अब देखो बच्चे कितना अच्छा है। देखो अब हिंदू है वो दिवाली बनाते हैं, उस दिन वो अपने घर को सजाते हैं, पटाखे बजाते हैं है ना, और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। और जो सिख्स हैं वो क्या करते हैं, मतलब गुरुपूरब पे अपने घर को सजाते हैं। और जो मुस्लिम है वो अपने घर को ईद पे डेकोरेट करते हैं, अच्छे से साफ सफाई करते हैं, प्रे करते हैं। और जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिसमस पे करते हैं। देखो त्यौहार सारे ही एक जैसे हैं। देखो सबका मतलब क्या है, ठीक है बनाने का तरीका उनका अलग अलग है, बट देखा जाए तो बाकी वो क्या है कि वो सब सेम है। देखो वो भी लोग भी अपने घर को डेकोरेट करते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, हम सब अपने अपने घर को डेकोरेट करते हैं, गिफ्ट भी देते हैं है ना। सिर्फ त्योहारों का जो नाम है वो अलग अलग है, बाकी त्योहार मनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। हम सब एक जैसे ही त्यौहार मनाते हैं, गिफ्ट देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। देखो त्यौहार हमारी लाइफ में खुशियाँ लेकर आते हैं है ना, क्योंकि उस दिन हम लोग बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, मज़े करते हैं है ना। तो हमें हर त्यौहार अच्छे से खुशी खुशी मनाने चाहिए। मम्मा ने कहा वंडरफुल, बहुत अच्छा। वी ऑल सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल। हम लोग सब अलग अलग धर्म के त्यौहार मनाते हैं, बट वी आर ऑल वन बिकॉज वी आर ऑल इंडियन। बट हम सब एक है क्योंकि हम क्या है, हिंदुस्तानी है, हम लोग इंडियंस हैं। वी आर वेरी प्राउड टू बी अ इंडियंस। और हमें बहुत खुशी है कि हम इंडियंस हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर मैनी अदर फेस्टिवल्स, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स। आपको पता है हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स के भी अलग अलग त्यौहार होते हैं। उगड़ी एंड संक्रांति आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश। उगड़ी और संक्रांति आंध्र प्रदेश का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब का फेस्टिवल क्या है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल बैसाखी। गणेश चतुर्थी इज द फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। दुर्गा पूजा इज द फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओनम इज द फेस्टिवल ऑफ केरला। ये सारे फेस्टिवल्स भी जो है वो इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट ये ऑल इंडिया में नहीं होता है, ये कुछ स्टेट्स में, मतलब सभी स्टेट्स में नहीं मनाए जाते, कुछ स्टेट्स में। ओके, हर स्टेट्स का भी एक एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं जो ये है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको भी अपने त्यौहार बहुत खुशी से मनाने चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए त्यौहार पर, जो नीडी पर्सन है उनकी। ओके, गुड बाय।